और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त बड़ी खबर जहां दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने ये प्रेस वार्ता की। राजकुमार ठुकराल, लखन सिंह भीमताल, अनुज गुप्ता मसूरी, नारायणपाल सितारगंज, गौरव गोयल ने ली कांग्रेस की सदस्यता। बीजेपी के कई पूर्व नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, कांग्रेस में कई बीजेपी नेता शामिल हो गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इन नेताओं को बीजेपी से निकाल दिया गया था, अब इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। किस तरह से देखते हैं आप? भानु, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कांग्रेस यानी नई दिल्ली में उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस के दामन में कुछ गुटों का साथ मिला। और अगर आप देखेंगे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हो कि ये बीजेपी से निकाले गए नेता है और वर्तमान में कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, लेकिन राजकुमार ठुकराल, जिनका कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में अपनी एक पहचान रही है, और आपको याद होगा कि निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था जब शिव अरोड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया था। उसके बाद मेयर के चुनाव में भी इन्होंने ताल ठोकी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने इनको मान मनोबल किया था, मनाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को अपना सपोर्ट किया था, अपना समर्थन दिया था। वहीं भीमताल की बात करें, भीमलाल आर्य की बात कर लें, या अनुज गुप्ता की बात करें, या नारायण पाल सितारगंज से हैं, रुड़की से पूर्व मेयर रहे हैं गौरव गोयल, ये ऐसे चेहरे हैं जिनका अपना जनाधार पार्टी में रहा है। ये बात सच है कि ये चुनाव नहीं जीते हैं वर्तमान में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के समीकरण बिगाड़ने के लिए वाकई में कांग्रेस का एकजुट होना और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक संदेश देना कि शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे है। और ये भानु, ये एक वानगी है। अभी तो 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा है, शुरुआत हुई है इस साल की। और इस साल पूरे, क्योंकि एक साल ये चुनावी वर्ष है, और ऐसे में अब तमाम नेताओं का एक दूसरे के दल में जाना मजबूर हो जाएगा, यानी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, जब चुनावी रणभेदियां बच चुकी होंगी और पार्टियां कैंडिडेट का ऐलान कर रही होंगी, एक टिकट के चार से लेकर के आधा दर्जन तक दावेदार होंगे, टिकट एक को मिलेगा। ऐसे में जिसको टिकट मिलेगा वो तो पार्टी बैनर पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिसको नहीं मिलेगा उनकी तादाद ज्यादा होगी, और वो अपने साथ अपने फॉलोअर्स यानी अपने समर्थन में लोगों को जुटा करके दूसरे दल का दामन थामेंगे। और जाहिर सी बात है, उनको वोट कटवा कहा जाता है, और ऐसे में जब वो पार्टी का कैडर वोट काटेंगे तो उसका फर्क हार जीत पर जरूर पड़ता है। और कांग्रेस इसी बात को लेकर बड़ी उत्साहित है कि एक एक करके लोगों को जोड़ने का काम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल एसएन पंत, लेकिन इतने नेता एक साथ कांग्रेस में गए हैं, क्या कांग्रेस को अब इससे मजबूती मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि ये हमारे यहां से निकाले गए नेता हैं, लेकिन अब सभी का अपना अपना जनाधार है। अब ऐसे में कांग्रेस जो सत्ता पक्ष होता है उसके सामने देखिए कई चुनौतियां भी होती हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी भी होती है लोगों की, कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए होते हैं। अब ऐसे में जब कांग्रेस मजबूत हो रही है तो एक बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस कहीं ना कहीं उभर कर इन चुनावों में सामने आएगी। बिल्कुल भानु, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काफी है, गांधी सरकार वर्तमान में काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, और या यूं कहें कि नगर निगमों को लेकर के ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। और अपने आप को सबसे बड़े हिमायती की होने की बात करने वाले तमाम राजनेता इसी बात का दम भरते हैं कि जनता विकास चाहती है और विकास करने में वो सक्षम है। लेकिन जब चुनावी रणनीति बचती है और चुनावी में जब दोनों ही पार्टियां, ये तमाम पार्टियां जब अपना शक्ति प्रदर्शन जुटाती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने साथ ऐसे नेताओं को जोड़े, भले ही उन नेताओं पर हार का तबका लगा हो, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी की विचारधारा छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के माहौल को गड़बड़ा देते हैं, राजनीतिक समीकरण को हिला देते हैं। और नतीजा ये है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस तो पहले से भी पक्ष में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसे में कांग्रेस का आखिरी दांव यही है कि
कि बीजेपी से निकाले गए तमाम नेताओं को लिया जाए और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट बंटवारे होंगे और उसके बाद जो लोग बागी बनेंगे, बगावत करेंगे, उनको भी पार्टी में लिया जाए और हो सकता है कि पूर्व कांग्रेसियों की घर वापसी हो जाए। मानो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वर्तमान में भले ही प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर सत्ता में पार्टी काबिज है, लेकिन उसमें 40% से ज्यादा कांग्रेसी शामिल है। तो क्या ये कांग्रेसी कांग्रेस से निकाले नहीं गए जी? लेकिन अगर आज कांग्रेस के दल में भाजपा से निकाले गए नेता शामिल होते हैं तो उसका फर्क ये नहीं है कि किसने निकाला किसने रखा। सवाल ये है कि जनाधार कहाँ जुड़ रहा है और वोट पर उसका इम्पैक्ट क्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि कई पूर्व बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी